श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और जरा मन को एकाग्र करें। यही एकाग्र और आदर्श मन जोड़ दे अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। कई दिनों से लगातार हम लोग अपने ही कल्याण के लिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे गए ये भक्ति से भरपूर श्री गीता जी का 12वां अध्याय। हर अध्याय में देवियों, जैसे आप एक लंबे समय से श्रवण कर रहे गए, अपने शुभ नाम के साथ योग शब्द जोड़ देता है। योग का अर्थ आप जानते हैं, जब मन में वियोग न रहे इज इक्वल टू योग। जब मन अपने पार्ट और पार्सल अपने इष्ट देव से वियुक्त न होने पाए, नॉट टू बी डिपॉल्टेड, उसको हम अपने राष्ट्रभाषा के अनमोल शब्दों में योग कहते हैं। इसी के विपरीत अर्थक होता है वियोग। हमेशा दुनिया के अंदर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, सियाने हैं, मेरी बेटियां भी बहुत एजुकेटेड है। किसी चीज का योग यानी मिलाप उसी के साथ होता है जहां से वो आया है। अपने उद्गम स्थान के में, अपने ओरिजिनल प्लेस में हम चारों ओर देखें, हर वस्तु अपना काम करने के बाद अपने असली स्थान की ओर वापस जा रही है और उसी में एक हो जाती है। छोटा सा दृष्टांत दे दूं, सूर्य आन बान शान से चमकता है, पानी के बुखारत बन के ऊपर उड़ जाते हैं और ऊपर इकट्ठे इकट्ठे होते हुए बादल बन जाते हैं। बादल जाके खूब बरसते हैं मैदानों में और पहाड़ों में। वही बादल का पानी जमकर बर्फ कहलाता है। सूर्य देवता फिर उस बर्फ को जमने नहीं देता, पिघला देता है। प्रपात बनकर वो पहाड़ों से जोर का गिरता है और नीचे नदी बन जाती है। वही नदी गंगा कहलाती है और कल 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 करती हुई, झूमती हुई, नाचती कूदती, प्रसन्न होती हुई कहां जा रही है? ये जहां से बुखारत बने थे आज से कई दिन पहले सागर में, और संगम पे मिलाप हो जाता है इनका। अगर ये दृष्टांत आप सामने रखें तो दुनिया के हर चीज अपना विशेष फंक्शन जिसके लिए वो बनाई गई है पूरा करने के बाद बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। क्या वो देखने में बहुत सूक्ष्म चीज है या तो बहुत बड़ी स्थूल है? अपना काम किया और वापस। अब महाराज जी कह रहे भक्ति योग, भक्ति अर्थात दिव्य प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ न हो, कोई लालच न हो, जिस प्रेम के अंदर कोई इंसान का मतलब न हो, जिस प्रेम में देना ही देना हो, लेना न हो, उसको हम भक्ति के नाम से पुकारते हैं। भक्ति के माध्यम से
जीव का अपने भगवान के साथ योग मिलाप बहुत मीठा साधन है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, और आपके बिल्कुल मनो अनुकूल है अपने इष्ट देव के साथ एकमिक हो जाना। भक्ति के माध्यम से होता क्या है? अंतःकरण की सफाई, धुलाई, निर्मलता, विमलता, स्वच्छता। ऐसा स्वच्छ और निर्मल मन, जैसे आप बहुत दिनों से जाप में भी हैं, भजन में भी हैं, सत्संग में गए, स्वाध्याय में गए, और भी कई शुभ क्रियाएं मेरे प्रभु जी की दिव्य प्रेरणा को लेकर करते हैं। इन सारी शुभ क्रियाओं का एकमात्र अभिप्राय अंतःकरण की निर्मलता, अंतःकरण की सफाई। अनुभवी ने कहा, क्या सफाई भगवान जी के दूसरे दर्जा पर है? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बिल्कुल ठीक है। भगवान के दूसरे दर्जे पर मन की निर्मलता है। पहला दर्जा भगवान का और दूसरी श्रेणी भगवान जी की निर्मलता की, मन की सफाई की। और मन को सफा करने की गीता जी ने, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आप भली प्रकार जानते हैं, 3 ही मुख्य साधन बताए हैं: कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आप प्राय सब के सब भक्ति के माध्यम से अपने अंतःकरण के मल विक्षेप आवरण को दूर करने में लगे हुए हैं, और सब कुछ भगवान की नजरों में है। मेरे प्रभु, आप इस श्रद्धा और लगनता को देखकर और भी शक्ति दे देते हैं, और भी दिव्य प्रेरणा देकर आपको भर देते हैं। दिव्य प्रेरणा भर देते हैं, इसका प्रमाण गीता जी क्या कहती है? संसार संबंधी सकल विकल्प दिन प्रतिदिन कम हो जाती है। अच्छा, महाराज जी की ओर मन ज्यादा लगने लगता है। अच्छा, एकांत आपको प्यारा लगता है। अच्छा, ऐसे स्थानों से बहुत ही प्रेम करने लगते हैं आप। तो मेरे प्रभु कहते समझा जाना चाहिए, भगवान जी की बहुत कृपा हो रही है। इस कृपा का ठोस लाभ क्या होता है? मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाता है, न हो उसको ख्याले दूरी से कोई काम। अपना निरीक्षण जरूर करते रहा करें। इस बात पर मैं अपनी ओर से बहुत अनुरोध पूर्वक कहा करता हूं, जरूर निरीक्षण करना चाहिए, मेरी आंतरिक अवस्था अब क्या बन गई है। खासकर रात को सोने से पहले या कभी भी कुछ समय मिल जाता है, रोज उस समय रोज अपना निरीक्षण कर लेना चाहिए। जैसे यहां आप अपने मंदिर में खूब सफाई करते हैं, चारों ओर मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, माताएं लग जाती हैं और सफा करती हैं। घरों में भी आप देखती हैं, सब कमरे, आंगन इत्यादि बुहारे जाते हैं। इसी तरह सत्संग का तो एक, और खासकर गीता जी का सत्संग एकमात्र अभिप्राय है अंतःकरण की धुलाई, सफाई। अंतःकरण अपनी पहली अवस्था में आ जाए। जो कुछ हुआ केवल अज्ञानता के आधार पर हुआ। अब जो कुछ हम कर रही हैं ज्ञानता के आधार पर। भगवान जी जो सूझबूझ हमें दे रहे हैं, जो स्नेह महाराज जी हमें दिव्य प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, उसी दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाया जा रहा है। और दिन ब दिन आप अंतर्मुखी हो रहे हैं। ना होते ही आपका दिल ही ना करता इधर आने का। आपके पैर मन पक्के हो जाते, उठते ही ना इस साइड पर। इसका अभिप्राय ये है कि सतोगुण दिन प्रतिदिन आप पे बढ़ता जा रहा है। सतोगुण के बढ़ जाने के कारण से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, क्योंकि भगवान के गुणों को याद किया जाता है। और मैंने कई बार आपको पहले भी कहा, गुणों को याद करने से ही प्रेम,
निर्गत होता है। जैसे खिले हुए फूलों से सुगंधी निकलती है, इस तरह दिव्य गुणों को बार बार स्मरण करने से या अपने मन में स्थान देने से दिव्य प्रेम, दिव्य गुणों से दिव्य प्रेम, यथामति यथाशक्ति आप लोग जुटे हुए हैं। रोजाना आने वाले और इतने लंबे समय से सत्संग में रुचि देने वाली मेरी देवियां, मेरे सज्जन पूछा, खासकर मेरे सब यंगस्टर्स इंसाफ करने की चेष्टा कर रही है। ये बात बहुत ही सराहनीय है, आदर्श है। अपराधिबाल एप्रिशिएबल। इन दिनों जो हम लोग महाराज जी के बारे में दया में प्रवेश किए हुए ले रहे गए, वो है दिवो दिनों का प्रसंग। भगवान जी कहना चाहता है सामे प्रिया, वो मुझे बहुत प्यारा है। पर कौन? घर में देखो बहने भाई है, कौन किसको प्यारा होता है? घर में हमारे बड़े, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारे हेड ऑफ द फैमिली पिताजी। तो पिताजी के अनुकूल आज्ञाकारी बनकर जो जुट रही है, लग रही है, चाहे वो ही हो या शी, पिताजी को बड़े प्यारे होते हैं, जो कि उनके मुताबिक जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो सिद्धांत निकला, कौन किसको प्यारा है? जो उनकी आज्ञा के अनुसार रह रहा है या आज्ञा के अनुसार जीवन के दिन काट रहा है। क्या हम अपने आप से नहीं पूछ सकते, क्या मैं अपने भगवान के अनुसार रह रही हूं? भगवान जी की आज्ञा को मैंने शिरोधार्य कर रखा है क्या नहीं? मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। अगर हम किसी का आदर करते हैं, दूसरे शब्दों में हम उसके आज्ञाकारी होंगे। अगर हम किसी का आदर करते हैं तो आदर का मतलब यह है कि आज्ञा मानना। न भूलना मेरी देवियों, आप किसी का आदर करते, आदर तो कोई न कोई हर एक जगह करता ही है। और लेकिन आप आदर किसके करती है? जिसके आप कहना मानते हैं, आज्ञाकारी है, वो वे करते हैं। अब हमें लगन है कि हमने अपना कल्याण कर जाना है, केवल खाने पीने और अपने वंश चलाने में नहीं रह जाना, बल्कि कुछ आगे निकलना है। तब अपने इष्ट देव जी के अनुसार मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हमें बढ़ना होगा। हमें जीवन के दिन भगवान के उपदेश के अनुसार बिताने होंगे। न भूलना, न भूलना, न भूलना। ये मेरे प्रभु का फरमान, न भूलना। वो जो मेरे महाराज जी ने कहा, वो मेरी शिक्षा के अनुसार जुट रहे होंगे, जो है मेरी तालीम पर कार पर। इसका रिजल्ट वो कर्मों के बंधन से आजाद है। गीता में बार बार समझा रही है, वो नाना प्रकार के बंधन से छूट जाएंगे जो भगवान जी के अनुसार अपने जीवन के दिन गुजारी जा रही है। गुजारना किसने है? जो हम 3 अंग लेके आए, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि का एक ही काम है, निर्णय देना। हमने भगवान का निर्णय रख लिया कि ताज जिंदगी भक्ति कमानी है। तत्कृष्व मदर्पणम या भजस्वमाम, तू मेरा ही भजन कर। भजन होता है बुद्धि के निर्णय से। बुद्धि ने एकमात्र निर्णय कर लिया और मन को समझा दिया कि मान तेरी पूरी तृप्ति यानी इंटायर सेटिस्फैक्शन केवल भक्ति से हो सकती है। यही बात एकांत में बैठकर समझने योग्य है। देवियों, इस पॉइंट को न भूल जाना। सजनों, हमने पढ़ाई की, हमने कमाई की, हमने शादी की, हमने बच्चे बनाए, हमने जो कुछ भी अपनी समझ के अनुसार कार्य किया, केवल तृप्ति के लिए, इंटायर सेटिस्फैक्शन के लिए क्या हुई? नहीं। तो फिर एकांत में बैठकर बार-बार गहराई में उतर जाना चाहिए। तो ऐसी तृप्ति होगी कहां? यह तृप्ति मुझे कहां से मिलेगी? संसार से क्यों नहीं मिली? इतना कुछ किया गया,
क्योंकि संसार को भगवान ने अपूर्ण बनाया है, पूर्ण नहीं, अपूर्ण, इनकम्प्लीट। संसार अपने आप में कंप्लीट नहीं है, संसार अपने आप में इनकम्प्लीट है। अच्छा, हर चीज जो है में परिवर्तन है, हर प्राणी पदार्थ में परिवर्तन है, और हर प्राणी पदार्थ भगवान पे आश्रित है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट, जो चीज डिपेंडेंट होती है, आश्रित होती है, वो अधूरी होती है। जो चीज स्वतंत्र ना हो, किसी पर डिपेंड करे और उसकी सत्ता डिपेंडेंस पर हो, उसको आपकी गीता कहती है क्या, वो चीजें अधूरी होती है। तो फिर तो इसमें एक परफेक्ट सत्ता तो भगवान की है, वो पूर्ण सत्ता है, या संपूर्ण सत्ता है। उसी से जीव को क्या पूरी तसल्ली मिलती है, पूरी संतुष्टि मिलती है। अगर अभी तक नहीं बिठाई, आप एकांत में बैठ के बार बार विचार कीजिए। मेरी देवियां जरूर बैठ के घंटों लगा दें। तृप्ति हो जाने के बाद फिर कोई और तमन्ना ही नहीं उठती, कोई कामना नहीं उठती। जो हमें बार बार कामना पूरी करने के बाद और कामना उठती है, उसके बिल्कुल ठोस परमाने का भाई तृप्ति नहीं हुई। आपने मुझे पानी का गिलास पिलाया, मैं और मांग रहा हूं, लेकिन मेरी पानी से प्यास ही नहीं बुझी। 2 गिलास, मैंने तीसरा गिलास और मांग लिया। हाय, आपको इतनी प्यास, बड़ी दूर से आ रहा हूं, पैदल आ रहा हूं, कड़कती धूप में से, चिलचिलाती धूप में आ रहा हूं। अच्छा, अंदर का पानी कम हो गया है, तभी तो बार बार। अब चौथा गिलास, बस आपकी बड़ी कृपा, बहुत कृतज्ञ हूं मैं आपका, आपने मुझे मेरी प्यास बुझा दी। ये तृप्ति हो जाने के बाद, चाहे वो तृप्ति मेरी 2 घंटे की है, हमें और नहीं चाहिए। आप इसी तरह क्यों नहीं आप अपने आप पर सवाल करते, आप इतने मेहनती हैं, आप भी नारी की चोले में इतने हार्ड वर्कर है, तो क्यों नहीं अपने पर प्रश्न किया जाता? फिर संपूर्ण तृप्ति, परमानेंट सेटिस्फैक्शन, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, प्रीमियर सेटिस्फैक्शन कहां से? केवल भगवान से। गीता का पन्ना तो नहीं, श्लोक भी नहीं, एक एक शब्द पुकार के कह रहा है, एक एक शब्द कि पूर्ण तृप्ति केवल भगवान से, क्योंकि वही जात अपने आप में संपूर्ण है। यदि आपने मन में बिठा लिया है, लाजमी तौर पर आप में एक शानदार, मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, इनकलाब आ रहा होगा। ए ग्रीन रेवोल्यूशन जिंदाबाद। नॉट ओनली रेवोल्यूशन, बट आई मस्ट बी ग्रीन रेवोल्यूशन। वाह, परमात्मा करे ऐसा ही हो, मेरे अंतर्यामी इष्ट देव ऐसा ही करे। एक शानदार क्रांति, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ये 3 ही इक्विपमेंट्स या उपकरण भगवान जी ने हमें प्रदान किए थे। इन्हीं तीनों में हमने इनकलाब लाना है, तीनों में ही ओवरहॉलिंग हो रही है। यहां हम आते इसलिए है, पुनर्निर्माण के लिए हम यहां आते हैं। रीबिल्डिंग, क्या हम रीबिल्ड करते हैं अपना कैरेक्टर, रीबिल्ड करते हैं अपने इरादे, अपने विचार, अपनी क्रियाएं, अपना स्वभाव। हाय हाय, रीबिल्डिंग। जैसे दादाजी के टाइम के मकान गिरा गए, हाँ, तो उनके बेटे नए मकान बना, रीबिल्डिंग, उसे बोलते पुनर्निर्माण या नवनिर्माण। बिल्कुल हम यहां पर नवनिर्माण के लिए आते हैं, गीता के माध्यम से, गीता के चोटी के ज्ञान के माध्यम से हम अपना पुनर्निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हमारे भगवान जी ने एक शब्द लगाया है, पुनर्निर्माण हो रहा है। द्विज, द्विज, हाँ, आप सारे द्विज हैं जो पुनर्निर्माण अपना कर रहे हो। पुराने इरादे को छोड़ के भगवान जी का इरादा, पुराने विचारों को छोड़ के भगवत संबंधी विचार, पुराने कर्मों को छोड़ के भगवत संबंधी कर्म, और मित्र भी भगवत संबंधी,
उनको मेरे भगवान द्विज कहते हैं। द्विज, हाँ, दा के पैर में वाह और इधर छोटी की मात्रा आगे जाओ, द्विज। द्विजम जय, द्वि मैंने दोबारा, जय मैंने उत्पन्न होना, दोबारा उत्पन्न होना शब्द करते। द्वि को संधि छेद कर दो बेटे, द्विजम जय, दोबारा उत्पन्न, रिबॉर्न। रिबॉर्न कैसे व्यास जी ने ये शब्द निकाला है। एक बार तो हम मां के पेट से जन्म लिया, मां जी ने जन्म दिया, अपना दूध पिला के में भुच्चर बना दिया, हरिष्ट पुष्ट बिल्कुल पढ़ा दिया, कमाने के काबिल कर दिया, आपकी शादी कर दी। नाउ यू ऑल ग्रोन अप। एक तो ये जन्म है मां बाप से, दूसरा जन्म ज्ञान से। ये किसका? अंतःकरण का। वो तो केवल शरीर का जन्म मां बाप ने दिया, बुद्धि का यानी इरादे का, विचारों का है, कर्मों का, स्वभाव का, संस्कारों का। जरा मालूम अंदर गोता, ये ज्ञान से दूसरा जन्म होता है। जिनका ज्ञान से हुलिया बदलता जा रहा हो, ज्ञान से नया इनकलाब आता जा रहा हो, नए इनकलाब का परिणाम शानदार होना चाहिए। बापू गांधी की तरह ये सामाजिक इनकलाब नहीं जिसमें हजारों मारे गए, इसको हम रेवोल्यूशन तो कहेंगे, बट नॉट ग्रीन रेवोल्यूशन। बड़ा भयानक इनकलाब जो बापूजी नहीं चाहते थे, तो भी बेचारे हड्डियों के मुट्ठे गांधी को मानना पड़ा। कितना खून खराबा हुआ, कितनी मेरी बेटियां अपनी इज्जत से हाथ धो बैठी और तबाह हो गई। ऐसा इनकलाब नहीं, इनकलाब होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें तबाही न हो, जीव दिन प्रतिदिन विकसित होता जाए। हम अगर मैं सही रूप में हिंदू धर्म के अनुसार बोलूं तो मेरा रेवोल्यूशन बोलना ही बेवकूफी है। एवोल्यूशन, धीरे धीरे विकास, नॉट रेवोल्यूशन बट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जीव का आंतरिक होता है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, सुंदर विकास, बहुत ही सुंदर धीरे करके न्यू डेवलपमेंट। अब जीव क्या हो जाता है? देव पुरुष। आप दिन प्रतिदिन कोई बढ़ा के बात नहीं कर रहा, इस द्वारा जन्म में देव पुरुष बनते हैं। अलाइनमेंट से क्या 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 बनते जा रही है? सुपरमैन। दिन प्रतिदिन चले थे हम एनिमल मैन से, नर पशु से, भद्र पुरुष, अब देव पुरुष, सुपरमैन की अवस्था में आ गए। इस अवस्था में आके आपके अवगुण ढूंढे जाने पर भी नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि आपका दूसरा जन्म हो गया। गुण ही गुण, बुद्धि में, मन में, तन में, कर्मों में, लेन देन में, व्यवहार में, कोई ऑल डिवाइन क्वालिटीज। वाह द्विज। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास महाराज जी ने ये शब्द कहां से ढूंढ निकाला है? द्विज, दोबारा जन्म होता है उस लक्की सोल का। और भी असाधु, द्विज का मतलब पक्षी भी होता है। मेरी भोली भाली बेटियों, मैं बुद्धि में न रह के मर जाऊं। द्वि, दोबारा जन्म, दोबारा जन्म पक्षी का भी होता है। वो कैसे? पहला तो होता है अंडा, पहला जन्म अंडा, फिर दोनों ही एंड शी उसको सेकते हैं, से के गर्म करते हैं, और फिर जो है शी यानी आप कहिएगा मुर्गी या कोई भी शी, वो फोड़ेगी और फिर बीच बीच से बच्चा निकल आता है। ये द्विज हो गया। पहले अंडा निकला, फिर उसमें पूरी गरमाइश देने के बाद उसके ऊपर गरमाइश दे दी करके उसमें बच्चा बन जाता है ना। चाहे कबूतर हो या कबूतरी, चिड़ी हो या चिड़ा, कोई भी क्यों ना हो, ये सारे, चाहे कौवा हो या कवि, पक्षियों के पहले अंडे होते हैं, फिर उसको गर्म कर 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 करके फिर बच्चा निकालते हैं, वो भी द्विज कहलाते हैं। वाह, पक्षी, द्विज मीने पक्षी, क्योंकि उनके दो जन्म होते हैं। और आप जब सज्जनपुर जो सत्संग में आती हैं,
आपको भी द्विज कहती है। वाह अर्थात रिबॉर्न। यदि आपके इरादे, विचार और क्रियाएं साउंड, हेल्दी और गुड होती जा रही है तो वेरी साउंड, वेरी हेल्दी एंड वेरी अप्रिशिएबल एंड वेरी फ्रूटफुल। परमात्मा करे ऐसा ही हो। सत्संग में, खासकर श्री गीता जी के सत्संग में थोड़ा सलाह भी यही है कि हम सारे द्विज बन जाए। अगर हम सियाने होते तो हमें कभी भी दुख आके स्पर्श न करते। दुख आने का मतलब ही यही है कि मेरे इरादे, मेरे विचार, मेरी क्रियाएं ठीक नहीं, मैं इनका निरीक्षण करूं। यदि मेरे कान में दर्द हो रहा है, इसका मतलब में यह है कि कान पक रहा है, कान के अंदर कुछ चीज है। डॉक्टर साहब ने बूढ़ा मारा, ओए 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 ओए, ये तो गंग निकल रहा है, ये तो अंदर पीक पड़ गई है। काफी कान भारी भारी हो रहा था, इस तरफ से सुनाई नहीं देता था, दर्द मारे, मन पीड़ा मारे थी। हे अम्बाला वालों, मन जो और की पीड़ा मारे तो पीड़ा तो मारे जब कान मेरा खराब हो गया। हाँ, अब काम नॉर्मल है, देयर इज नो पेन एट ऑल। ये भी पता नहीं कि कान मेरे साथ लगा हुआ या नहीं। जब हमारे अंग नॉर्मल होते हैं तो हमें महसूस नहीं होता कि हाथ मेरे साथ है। हाथ तब महसूस होगा जब इसमें कोई पेन हो रही होगी। कोई भी अंग तब महसूस होता है जब वो अबनॉर्मल हो, अर्थात असामान्य हो। सामान्य अवस्था में हमें कोई अंग नहीं नजर आएगा, यही प्रतीत नहीं होगा कि मैं वो अंग रखता हूं। कोई भी अंग तब जब दर्द मारे। शाबाश, अगर इंसान नॉर्मल हो जाए भगवान के ज्ञान से, कितना शानदार जीवन, कितना अच्छा जीवन। इसी शानदार को मैं कह रहा था, हमारे व्यास जी द्विज कहती कि ये द्विज जिसका गुरु के पास जाकर गीता के ज्ञान से दूसरा जन्म हो जाए, अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं न रही, इसकी जगह सब शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ क्रियाएं हो जाए और हमारा अंतर्मुखी होकर के भगवान की ओर अभ्यास करने लगे। ये मेरे प्रभु ने हमारे अपने स्वभाव के अनुसार हम सब कल्याणकामी है, कोई शक नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, जीव संसार में दो प्रकार की जीव होती है, कामकामी जो कामना पूरी करना चाहते हैं, और एक आप जैसे कल्याणकामी, कल्याणकामी और कामकामी। अच्छा, कल्याणकामी अपना कल्याण चाहते हैं, ये इनके इन प्रकार वो अपने कल्याण में लगे हुए हैं, किसी तरह हो मैं कल्याण करके चला जाऊं। तो भगवान ने, चूंकि कल्याण करने वालों के भी स्वभाव कईयों में शरीर प्रधान होता है, उनको भगवान कर्म योग देती है, कर्म योग से अपना कल्याण कर जाओ। कईयों में मन प्रधान है, भावुक वृद्धि होती है, दोज आर ऑल इमोशनल माइंडेड, यानी भावुक वृद्धि जज्बाती होती है, उनको भगवान जैसे आप जैसे सारे हैं भक्ति दे देती है। और कईयों की बुद्धि बड़ी विकसित हो जाती है, उनको मेरे भगवान ज्ञान दे देती है, ज्ञान योग। कल्याण चाहने वालों में भी तीन प्रकार की जीव है, शरीर प्रधान, मन प्रधान और बुद्धि प्रधान। उनके लिए योग भी तीन प्रकार के हुए, बस चौथे प्रकार का इंसान कोई नहीं होता है। तन प्रधान, क्योंकि यही तो लेके आए हैं, तन अंदर चलो मन और ऊपर चले जाओ बुद्धि। और तीन दिन में जौन सा अंग प्रधान हो, भगवान ने कितनी दूरदर्शिता से काम लिया है। वाह मेरे देवियों, वाह मेरे सज्जनों, बड़ी दूरदर्शिता से सारों का घर पूरा कर दिया। यही दुनिया में एक शास्त्र है जो सब कल्याणकामी जीवों का घर पूरा करता है। बाकी दुनिया के सारे शास्त्र केवल भक्ति प्रधान है। मैं बताता हूं आपको, कोई और हो तो मैं बड़ा धन्यवादी होऊंगा अगर आप मुझे बताएं कि फलां शास्त्र बुद्धि प्रधान है, कोई बता देना चाहिए, बड़ी वेरी गुड। जितने भी धार्मिक शास्त्र मिलेंगे सारे भक्ति प्रधान। एक आपका दुनिया में ये गीता लाजवाब शास्त्र है, या फिलॉसफी है, या मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, जो आप तीन सबका घर पूरा कर देता है। तन प्रधान व्यक्तियों का, मन प्रधान का और बुद्धि प्रधान का। इसलिए पहले 6 है, वही मेरे भगवान कह रहे हैं, वही नस्ल दर नस्ल आया है, वही आगे आगे आता जा रहा है। आगे अब हमारे भागों में आ गया भक्ति योग।
नारद जी वाला या 12वें अध्याय वाला, अर्थात अपने आप को समर्पण करना, अपने आप को महाराज जी के चरणों में सौंप देना, सौंप के जैसे वो फिर वो चलाएं उनकी इच्छा अनुसार चलना। हर एक नारी समर्पित किया करती थी, तब जिंदगी के दिन आराम से कट जाते थे। मेरे भगवान जाने जिनकी सृष्टि है, आज मेरी बेटियां समर्पित नहीं करती, इसलिए बात बात में लड़ाई झगड़ा फसाद और आखिर में तलाक अर्थात संबंध विच्छेद। वरना हिंदू नारी को पता ही नहीं होता था संबंध विच्छेद किसे कहती है। नहीं, आप पर मेरा जीवन भर का साथ है, और आज जब तक निपटा निभाऊंगी, तैनू भी घर बतेरे थे, मैनू भी घर बतेरे, तोते अनुभाग बतेरे। आजकल बात ही कुछ और होगी, बिल्कुल ही पासा पलट गया। अच्छा हो रहा है या बुरा भगवान की नजरों में है, मैं इसका कोई फैसला नहीं दे सकता। कमान अब ये जो भक्ति गाना चला, बड़ा मीठा मार्ग, बड़ा अच्छा मार्ग, बड़ा आसान मार्ग, जो एक मेरा छोटा सा बालक से बुजुर्ग तक भी समझ सकती है। समर्पण करना, अपने आप को सौंप देना, इसमें सौंप, इसको आप कहते हैं शरणागति। शरणागति ये गीता जी की बड़ी प्रसिद्ध, बड़ी पॉपुलर, ये लोकप्रिय शरणागति है। अपने आप को उनके शरण में दे देना, मैं ना ही मेरे माल का, जो कुछ है आप ही आप है। ये सब कुछ आपके कारण से, शरीर आपने बनाया, जिसकी की शरणागति यहां शुरू होती है। शरीर आपका बनाया हुआ है, और जिससे शरीर बनाया इसका मटीरियल आकाश, पवन, तेज, जल और पृथ्वी, ये भी आपके कोई चीज बनती है। एक तो बनाने वाला होता है, बनाने वाले भगवान जी, और किसी की नजर न लगे आपके पेट में चुपकी चुपकी बना देती है, कोई देखे ना, किसी की नजर न लगे। ठीक है, भगवान बनाने वाले भगवान ही इसके है काज, इसका एफिशिएंट काज भगवान जी है। और फिर मटीरियल ही चाहिए ना, सामग्री चाहिए जिससे ये बना, 5 तत्व वही भगवान जी के। अच्छा, तो शरीर तो जड़ है, जैसे कोई भी पत्थर मिट्टी का ढेला होता है जड़, तो ये चल के भगवान जी ने अपनी आत्मा रखी है। आएगा जैसे आजकल ये हमारी सारी घड़ियां तकरीबन जिनके हाथों पर इलेक्ट्रॉनिक है, अब इसके अंदर मशीनरी कोई नहीं, एक गोल सा रखा हुआ है, उसके अंदर एक सेल है। इलेक्ट्रॉनिक से इनमें मूवमेंट पैदा कर दिया इलेक्ट्रॉनिक ने, सेल के कारण। तो आगे ये सुइयां लगा दी, वो आगे घूम पड़ा, कोई अंदर मशीनरी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक एक कमाल कर दिया, कमाल। आपको जो घर घर में आके कह रही है टेलीफोन ले लो, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपके चल पड़ा है, जिसमें जगह थोड़ी लगती है और कईयों को नंबर दिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में स्पेस कम और लाभ बहुत ज्यादा। तो मालिक ही है ना, वो तो सर्वज्ञाता सर्वशक्तिमान है जी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से शरीर को चलाया है, जिसका घर ये है। हम हिंदू लोग जो बैठ जाते हैं, जिसम को हिलाते नहीं, डुलाते नहीं, आराम से अपना ध्यान यहां लगा लेते हैं। ये 2 भूमों के बीच में ये महाराज जी की शक्ति यहां है, और वो इसको चलाई जा रही से हम अपने हिंदू धर्म में आत्मा कहते हैं। मेरे सज्जनों, वो एक इमॉर्टल है, एक डिवाइन पावर है, वो बुद्धि को, मन को, तन को चलाई जा रही है। और जितने हमारे अरमान थे, इस शरीर को उतनी आयु दे दी गई। जितने हमारे अरमान, मुझे याद आता है चौथी जमात का इम्तिहान दिया तो केवल 1 घंटा में लिखा हुआ था। जब 8वीं का दिया 2 घंटे थे। जब मैट्रिक में आया तो टाइम अलाउड 3 आवर्स। क्यों? चौथी जमात में लिखना कितना होता था, 2 लाइनें 4 लाइनें, इसलिए 1 घंटा, 1 घंटे से पहले कर लेते थे। 8वीं बात जरा विस्तार करना 2 घंटे, आगे मिडल में जरा और भी विस्तार लिखना पड़ता था 3 घंटे। तो पेपर के अनुसार होता है ना टाइम अलाउड। इस तरह हमारे अरमानों के अनुसार क्या टाइम अलाउड, इन अदर वर्ड्स एज अलाउड, इन अदर वर्ड्स हमारी जीवन अवधि भगवान जी ने हमारे अरमानों, हमारी इच्छाओं के अनुसार प्रदान की है। सब काम मेरे लिए बहुत ही साइंटिफिकली है। मुझे स्पष्ट कहना चाहिए, अगर आप बुद्धि खोलें तो सुव्यवस्थित रूप से सारा काम सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। सुव्यवस्थित सुचारू रूप से मेरे प्रभु अपने काम को चला रहे हैं। और अगर गीता जी का ज्ञान आप अपने बुद्धि में रख लें,
फिर तो सोने में सुगंधी, सोने पे सुहागा। मेरे मालिक करें जो ज्ञान प्रभु जी ने मुझे और आपको दिया वो हमारा बन जाए, हमारी बुद्धि में आ जाए और हमारे मन में भगवत विचार आ जाए और हमारे कर्मों में दिव्यता आ जाए। समझे मेरे बेटे? आहा आहा आहा। तो अब जो लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है हर एक के लिए, फिर हमारी लाइफ सिंपल हो जाएगी, बिल्कुल क्वाइट सिंपल। और कोई उसमें क्या रहेगा, वो कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, कोई उसमें गड़बड़ नहीं मचेगी। शाबाश। और 4 दिन कितने आराम से काट जाते हैं, नो वरी, किसी प्रकार की वरी, किसी प्रकार की केयर मन में नहीं रहता। मौजी जीवन, केयर फ्री लाइफ, केयर फ्री लाइफ, बहुत मौजी जीवन। भगवान करे मेरा सुनाना, महाराज जी की वाणी को समझाना इसी रूप में सफल हो जाए कि आप जो मेरे महाराज जी की वाणी समझे आप उसे अपनाते जाए। भक्ति बहुत आसान, भक्ति में समर्पण। जैसे मैंने कहा अगर ये देखा जाए तो शरीर बनाया किसने? भगवान ने। मटीरियल किसका? भगवान का। हाँ, और शक्ति किसकी चली? भगवान की। तो ये तो सब कुछ भगवान का काम कर रहे हैं, बनाने वाले वही, मटीरियल उनका, शक्ति उनकी। हाँ, तो फिर हम अब समर्पित करते, प्रभु तेरी वस्तु, आगे बोलो मेरे बच्चे, तेरी वस्तु तेरी अर्पण। कितना अच्छा सुभद्रा कुमारी चौहान जो एक नारी रूप में चोटी की कवित्री हुई है, हिंदुस्तान की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएटिस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएटिस। हिंदुस्तान के मेरे बच्चे, मेरे जैसे पोएट्री से प्यार करने वाले, पोएट्री को अपनी भाषा में बोलेंगे पद्य, गद्य और पद्य दो होते ना, पद्य से प्यार करने वाले बड़ा आदर देते रहेंगे। कितने सुंदर शब्दों में आप जैसों के मन का भाव इस अवस्था में वर्णन किया। चरणों पे अर्पित है इसको, सब मेरी बेटियां याद कर लें, सारे मेरे बच्चे याद कर लें। चरणों, भगवान के आगे घुटने टेक के, चरणों पे अर्पित है इसको। देवियों मारो हाथ यहाँ पर, चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। हमारा हिंदू धर्म यहीं से शुरू हो जाता। रास की बातें बता रहा हूं आपको। हिंदू धर्म की शुरुआत, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार करो। प्रभु या तो सीने से लगा लो तो भी मैं आपका हूं, ठुकरा दो मैं तो भी आपका हूं। हाय, कुत्ता आपका पालतू है, चाहे प्यार से अपने घर में कोने में बिठा दो और चाहे दुख 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 करके बाहर निकाल दो, हाँ कुत्ता बाहर बैठ जाएगा। मालिक निकाल दे, पर हूं तो मैं तेरी दर का। यहां से भक्ति शुरू होती है, मैं चेला हूं मेरी, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। शिष्यात्याम शादिमाम त्वाम प्रपन्न, प्रपन्नम सिद्ध हमारा हिंदू धर्म का पहला स्टेप है। इसी को भगवान जी के शब्दों में शरणम बोलते हैं। ओ मेरी नेक बेटियों, तर जाओ मेरे बच्चों, गीता के माध्यम से तर जाओ। और खासकर ये 12वें अध्याय को, बाकी अध्याय तो हमारे जैसों के लिए है। रिसर्च करना, गहराइयों में जाना, एक एक शब्द को समझने की पूरी चेष्टा करना, दिन अपना, रात अपनी, शरीर अपना, बुद्धि अपना। आपकी इतनी लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने आपके लिए 12वां अध्याय कह दिया, बस इतना ही काफी है आपको। और खासकर 13वें श्लोक से लेकर 19 श्लोक तक जो ये गुण आते हैं, इन गुणों को अपनाने से आप गुण निकल जाती है। जैसे चाय का कावा कैसे होता है, पकपका, एक चीनी का चिमटा डालने से कितना पीने योग्य हो जाता है। बिल्कुल इस तरह में समझ लो, भगवान जी की वाणी को जब मन बुद्धि में मिला दी जाती है, जीवन कितना स्वीट, अट्रैक्टिव एंड वर्थ लिविंग, कितना अच्छा हो जाता है मेरे बच्चे। और आप आजमा रही हैं, भगवान आपको और आजमाने का स्वर्ण अवसर प्रदान करे। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, बाकी ज्ञान योग में बहुत कुछ करना पड़ता है। कर्म योग के अंदर जहान में जाकर, समाज में जाकर लांति सहनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बेचारे का मैं क्या शब्द लगाऊं, कितना मुकाबला करना पड़ा बेचारे को, देश में विदेश में।
इसलिए तो मैं उनको इंटरनेशनल महात्मा बोल रहा हूं। बहुत मुकाबला छाती तान के की, शाबाश शाबाश शाबाश। यहां तक के बेचारे को अगर अंग्रेजों को थप्पड़ भी मारने पड़े हैं तो थप्पड़ भी मारे, उनके देश में जाकर जोर के करारे थप्पड़। बेचारे को बड़ा मुकाबला करना पड़ा, कई दिन भूखों मरना पड़ा, लेकिन सीना तान के जुटे रहे, लगे रहे। मैं बेवकूफी से कह रहा हूं क्या, काश स्वामी विवेकानंद ने अपना एक एक दिन भारत को दिया होता। भारत बड़ी कदर करता और बड़ा लाभ उठाता, क्योंकि हमें बचपन से ही गीता रटाई जाती है। हमें हमारे में उनको कुछ कदर करवानी पड़ी, लेकिन वो टेम्परेरी साबित हुआ। हमारे यहां शुरू से ही समझाया जाता है, शुरू से ही, जब तक हमने होश संभाली, जाओ एक अध्याय पढ़ो फिर भोजन मिलेगा, स्नान करो पढ़ो गीता जी। और जब मैं नहीं पढ़ सकती तो मां इतने करती, हाथ से पकड़ ले, मत्था चटेक, हाँ मेज से फिर रख, खा ले। बचपन से ही हमें इधर झुकाया जाता था, रामायण में या गीता जी में। हमारे भाग अच्छे कि हमारे घर में बोलबाला गीता जी का था, ये मेरे भाग्य बहुत ही अच्छे। तो मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, महाराज जी का ये शरणम बहुत आसान, बहुत ही आसान है। और पापा लिखी है, सब मेरी बेटियां एजुकेटेड है, सब के सब अच्छे आप पठित है। तो यही होता है ना समर्पण का मतलब, भगवान का अर्पण करना। भगवान के क्या अर्पण करें, वो तो है ही अर्पण। ये तन उनका, बनाने वाले वो आप, सामग्री इसकी 5 तत्वों की उनकी है, हाँ बुद्धि में लियाकत उनकी है, मन में जो शक्ति है वो उनकी है। इसलिए हम कहते हैं अगर हमने पूरी मेहनत से काम किया तो हम बोलते हैं यथा मति यथा शक्ति, सब कुछ इसमें आ गया। जितनी बुद्धि आपने दी, में मति मैंने बुद्धि, जितनी आपने बाकी शक्ति दी मन में और तन में, मैंने कर दिया। आप जानो आपका काम क्या, यथा मति यथा शक्ति। इस तरह हम देखती है तो हम समर्पण कर देती हैं, हम अपने आप को सौंप देती हैं। इसी गीता के 18वें अध्याय से तो ये महाराज हमारे भारतीय कवि हमें समझा के चले गए, कितना अच्छा सिद्धांत भक्ति का। मोहब्बत में ये लाजम है, जो कुछ है फिदा कर दे। हमारे पास है क्या, बुद्धि मन और तन, बुद्धि मन और तन। कवि कितना अच्छा कहते हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मोहब्बत में ये लाजम गए कि जो कुछ गए फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये ताकत गए कि बंदा से खुदा कर दे। उसी मोहब्बत में कितनी ताकत हो जाती है कि एक मामूली इंसान दैवी शक्ति को रख लेता है। मोहब्बत में ये लाजम है, जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये ताकत है, बंदा से खुदा कर दे। नर नारायण, नर नारायण। बाबा कैसे तुम जुर्रत करोगे ये कहने की नर नारायण? बहुत अच्छे, जरूर अटैक मेरे जैसे पे होना चाहिए जब मेरे जैसा बकवास करे कि नर नारायण हो जाता। सुनिए ना, यही प्रश्न अमेरिका में मेरे गुरुदेव जी पर, स्वामी रामकृष्ण महाराज जी पर हुआ कि क्या फर्क है एक मैन और गॉड में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड गॉड। मैंने कई बार पहले बताया, आज फिर प्रसंग मेरे प्रभु ने जारी किया हुआ है, मैं क्लियर करना चाहता हूं, सुनना ध्यान से बेटी। एक मैन और गॉड में अंतर क्या है? स्वामी जी ने कहा, बताता हूं, अगर आप गौर से सुने तो हॉल के में बैठे हुए काउचों पर सारे खड़े हो गए। स्वामी जी बताइए, तुम समझे खड़े क्यों हो गए? कोई शब्द आपका नीचे ना गिर जाए, हम खड़े खड़े ही उसे पिकअप कर लेंगे। आइए देखिए जरा आदर, महापुरुषों को आदर विदेश कैसे देता है। बेटी विदेशी अब कैसे आदर देती है? आहा आहा, वहां वायवा और प्रकार का था, यहाँ का वायवा और प्रकार का होता है बेटी, और भारत वालों का वायवा इंटायरली डिफरेंट। तो समझ ने कहा, भाई जो चीज जिससे पैदा होती है वही तो होता है,
कैसे? सब हाल बोल उठा, हाउ इज इट पॉसिबल? तो उन्होंने कहा सोने से जेवर बनती है। क्या सोना उससे अलग हो गया? नहीं, सोना ही तो है। मिट्टी से बर्तन बनते हैं तो मिट्टी का है, मिट्टी बर्तनों में है। कपड़े से बनती है, सूत से बनते हैं कपड़े, सूत का है, कपड़ों में है। लोहे से बनती है अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र शस्त्र में फर्क बता दूं, दो प्रकार के औजार होते हैं, दो प्रकार के हथियार वो होते हैं, शस्त्र दुश्मनों के साथ मुकाबला करने वाले। एक होते हैं अस्त्र जो हाथ की ताकत से फेंक जाए, जैसे भाला, जैसे गोली, जैसे तीर, जो अपनी शक्ति से दुश्मन को मारने के लिए दूर फेंक दे जाए, उसे क्या बोलेंगे? अस्त्र। साधा और त्र, अपने से लेकर फेंक दिया जाए, जैसे बम, गोलियां, तीर, भाला जिसके आगे लोहे का बना होता है, आगे तेज नेजा, और फेंक देती है। और एक होते हैं शस्त्र, तलवार की तरह हाथ में लेकर लड़ने वाले, हाथ से छोड़े नहीं जाते। एक होते हैं हाथ की ताकत से फेंके जाती है, दुश्मन पर वार कर जाता है, एक हाथ में रख के लड़े जाता है। अच्छा, अस्त्र शस्त्र तो लोहे से बनते हैं अस्त्र शस्त्र, तो क्या लोहा उससे अलग हो जाएगा? नहीं। 3-4 दृष्टांत याद रखने में देवियों, सोने से जेवर बनती है तो सोना बीच में ही रहता है, मिट्टी से घड़े बनते हैं तो मिट्टी बीच में ही रहती है। हाँ, ध्यान देना, सूत से कपड़े बनते हैं तो सूत बीच में ही रहता है। लोहे से बनती है अस्त्र शस्त्र तो लोहा इन्हीं के बीच में ही है, बाहर नहीं गया। तो भगवान से सब कुछ बना है तो भगवान का बीच में तो है, तो भगवान बाहर चले गए। ध्यान देना, ताड़ी मार के इस राज को उड़ा ना देना, बल्कि अपने अंदर रख लेना। जो चीज जिससे बनती है वो चीज अंदर होती है। 3-4 दृष्टांत बड़े कमाल के दिए महापुरुषों ने हमारे जैसे अल्पज्ञ यानी कम अक्लों को समझाने के लिए। सुन मेरी बच्ची, और तर जाओ, इस जन्म में आपको जरूर तर जाना है। जो चीज जिससे बनती है उससे अलग नहीं हो सकती। भगवान से सृष्टि बनी है, भगवान अलग हो ही नहीं सकते, वो हमारे बीच में तो है, उन्हीं से सब बना। अगर मिट्टी से घड़े बने तो मिट्टी कहाँ है? घरों में, इन्हीं सुराहियों में है, इन्हीं छोटे से दिवाली के दीपकों में, इन्हीं दूध जमाने वाले कुंडों में है, ये बच्चों के रंगीन खिलौनों में, इन्हीं में तो मिट्टी है। क्योंकि ऑल दीज मेड ऑफ क्ले, ये क्ले से तो बने हुए हैं, तो क्ले इनसे अलग नहीं सकती। अगर आप सोने को अलग करना चाहती हैं जनाब, राम राम, तो क्या जेवर भी गया। अगर सोने को लेना चाहती हो तो ऑर्नामेंट कहाँ रहेंगे मेरी बेटी? होए जी बाबा, फिर ये कहाँ रहेंगे आपके ऑर्नामेंट्स, आपके ये आभूषण, आपका श्रृंगार खत्म। इफ यू विथड्रॉ योर गोल्ड तो नो वुड बी श्रृंगार, वुड बी नो मोर, श्रृंगार वुड बी नो मोर, नो, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। क्योंकि जितना भी श्रृंगार है उसकी एग्जिस्टेंस सोने में है। इस तरह सारे जहान की एग्जिस्टेंस सर्वव्यापी भगवान में तो है। जरा सा भगवान अपने आप को खींच लेती है, उठाओ जी राम नाम सत्य है, राम नाम उठाओ, पहुंचाओ जी शमशान में, सारो जी, हाँ बनाओ इनके राख, हाँ, और आज तो था है जी, अच्छा जी चुनो जी एक एक आंख के फूल, हाँ ये चुन लिए जी, ये बन गई इसके चुने, चलो जी का कंखल हरिद्वार लो, ये मेरे पिताजी जा रहे हैं। क्यों? भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली थी। आखिर में इंसान ये है, हर अंग का जो है, हर अंग की हड्डियां जिसको आप फूल बोलते हैं आदर देने के लिए, और जा रहे नो मोर बस। और अब है तो मेरे पिताजी है, मेरे ससुर जी है, मेरे पिताजी है, मेरे चाचा जी है, मेरे मामा है। जीव तो एक होता, रिश्ता अलग अलग है, पर कब? जबकि भगवान की एग्जिस्टेंस इनके अंदर है, तो है तो उन्हीं के कारण से कदर। यही तो पक्का करने की कोशिश कर रही है गीता के माध्यम से। असल तो वही है। तो स्वामी जी ने कहा हम सारे तो भगवान है, पर जब गंदे इरादे, गंदे विचार और गंदे कर्म मिल जाती है, अर्थात गॉड प्लस माइंड, पढ़े लिखे हो, अब माइंड होता है बच्चा गंदे विचारों वाला, गंदे इरादे वाला, गंदे कर्मों वाला। अगर परमात्मा के साथ मन को मिला दो इज इक्वल टू मैन,
स्वामी जी, गुरुदेव, आपके चरणों में अगणित बार विनम्रता पूर्वक प्रणाम। क्या कमाल के ढंग से विदेशियों को समझा के आए। गॉड भी अगर गंदा, गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। और अब सत्संग में आए, गीता पढ़ी, जाप किया, योग कमाया, ध्यान लगाया, अपनी गलाजत निकाली, अपनी गंदगी निकाल के ओवरहालिंग की। अब क्या कर रहा है? कौन? मैन। मैन आया बैठा मेरे आगे, एक मनुष्य आया बैठा, वेदर ही या शी। गॉड नहीं आया बैठा, मैन आया बैठा है मेरे पास। तो क्या कर रहा है? मैन माइनस माइंड कर रहा है। मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन और मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। अगर वो गंदा मन को निकाल डाले तो बाकी क्या रह गया? परमात्मा। ये सारे गुण, ये शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, चमकता दमकता हुआ अगर परमात्मा के साथ गंदा मन मिल जाए तो वो इंसान कहलाता है। इंसान अपने गंदे मन को निकाल दे वो भगवान कहलाता है। मेरे बच्चे मन में रख लो, क्योंकि भगवान से बने सारे भगवान है, लेकिन जब इसके साथ गंदा मन मिल गया, काम का, क्रोध का, मोह, कामी, क्रोधी, मोही, लोभी, तो ये एक इज इक्वल टू ऑर्डिनरी मैन। और अगर ऑर्डिनरी मैन भगवान के उपदेश को लेकर अपनी गंदगी को निकाल डाले तो वो भगवान का रूप है, वो परमात्मा का रूप है। अगर गीता का कहना मान ले, जैसे अगर इसी को लेके माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं। 16वें अध्याय का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक एकांत में लेकर फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो और विचार कीजिए कि क्या फरमा रही है। जरा आराम से बैठ जाइए, आप सब मजाक न बनाइए, थोड़ी देर मेरे हवाले कर दो, आप बैठ जाओ। अगर उसी में से उसको निकाल दिया जाए बच्चे, उसी में से ही, वेल एंड गुड। अब हम करके रही है, कर वही रहे, अंदर गंदगी निकाली जा रही है, गंदगी गई तो बस इंसान शानदार। याद रखना, मैं फिर कहना चाहता हूं, परमात्मा के साथ अशुभ मन मिल जाता है तो वो एक मामूली इंसान बन जाता है, और ये मामूली इंसान अपने में से गंदे मन को निकाले जा रहे गए, हाँ तो देवता बने जा रहे हैं, तथा वो भगवान का रूप बन के तलीन होते जाएंगे। हम सत्संग में आते इसलिए, जाप भजन समझने करना या भक्ति करना केवल इसीलिए है कि हम अपने में से गलाजत को निकाल दें। और हमारे 3 ही गलाजत मान जाती है, कामा, क्रोधा तथा लोभा। नरकस्य इदम द्वारम, यही नरक के एक द्वार है जो निकाल देती है। और जी बिल्कुल मेरे सजनों, ओ मेरे देवियों, परेशान आनंदित, हम यही कोशिश कर रही है कि गंदा मन अंदर से निकाल दिया जाए। वह गंदा मन गया, जीव अपने आप में आ गया, जीव चमक उठा, दमक उठा। ये सेवा कर रही है क्या हमारे 12वां अध्याय। 12वां अध्याय हमें क्या बना रहा है? हमें गॉड मैन बना रहा है, हमें सुपरमैन बना रहा है, हमारे अंदर से डर्टीनेस को निकाले जा रहा है और क्लीननेस चमकती आ रही है, दमकती आ रही है, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, और परमात्मा करे और भी ज्यादा, और आपका यहां आना सफल हो जाए, मेरी देवियों का यहां आना बिल्कुल सफल हो जाए। परमात्मा ऐसी कृपा करे कि आपका आना इस रूप में सफल हो, मन की गलाजत निकल जाए। मेरे गुरुदेव के दृष्टांत को याद रखना, गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन और मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। परमात्मा के साथ अगर अशुभ मन मिला दिया जाए तो वो एक मामूली इंसान हो जाता है, और मामूली इंसान से गंदा मन निकाल दिया जाए तो वो भगवान का रूप नर नारायण हो जाता है, हर मालक की जात में समा जाता है। उसी गंदगी को निकालने के लिए ये भगवत गीता जिंदाबाद, और विशेषकर आपके लिए ये 12वां अध्याय जो आपके अंतःकरण के अवगुणों को निकाली जा रहा है और उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो रही है गुड क्वालिटीज की, साउंड क्वालिटीज, हेल्थी क्वालिटीज की। इस इंसान का अंतःकरण चमक उठता और वो क्या हो जाता है? भगवान के योग्य हो जाता। मेरी भगवती, इस नारी चोले में तर जा मेरी बेटी, जरूर तर जाओ। तभी भगवान उन गुणों को देख के कह रहे हैं, वही गए मेरा भक्त प्यारा।
अर्जुन वो मुझे बहुत प्यारा है जिसने अवगुणों को निकालकर उनकी जगह गुण रख लिए हैं। दैवी गुण जो भगवान जी में मुझे और आपको बता रहे हैं, समझा रहे गए, बस दैवी गुणों के कारण से जीव मालिक की योग्य हो जाता। आप विचार किया करो, आप तो मुझे इतना ही समय देती हैं, इतने ही समय में मुझे कुछ आपको आउटलाइन ड्रा करनी होती है, केवल रूपरेखाएं मैं ड्रा कर सकता हूं इस पौने घंटे के अंदर। आगे मेरे भगवान आपको दिव्य शक्ति प्रदान कर रही है, आपकी श्रद्धा और लगनता को देखकर और भी प्रदान करेंगे, और आप और भी ज्यादा अपने साधना में लगकर अपने को चमकाना है, केवल अपने आप को चमकाना है, केवल अपने आप को निर्मल विमल स्वच्छ करना है, बाकी सब काम हुआ हुआ है। सोना तो पहले है ही, सुहागा मार के केवल उसकी मैल को उतार के इसमें चमक लानी। चमक भी है अंदर, जो ऊपर चीज सुपर इंपोज हो चुकी है मल, वही सुहागे ने दूर करना होता है। हमारे में असलियत तो है आत्मा, केवल ऊपर के आवरण उतारने गए 12वें अध्याय के माध्यम से। जैसे बच्चे की आंखों में, मेरे गुरुदेव ने समझाया मुझे, बच्चों की आंखों में रोशनी है लेकिन रात्रि को सोने से गिग आ गई है, मां कोसा पानी लेके उसकी गिगे धो देती है। क्या हो गया बच्चे को? फिर नजर, तो क्या उसकी नजर चली गई थी? नहीं, बड़ा अच्छा दृष्टांत है ये। नजर तो थी लेकिन ऊपर गिग आ गई। अंदर भगवान की शक्ति है, हमारे अवर्ण आ पड़े। ये अवर्ण पूरी को दूर करने के लिए मैं और आप भगवान जी की वाणी पढ़ती है, सुनती है और अपनाने का पूरी कोशिश करते हैं। अवर्ण उतर जाएंगे, अवर्ण आई मीन टू से लेयर वुड बी रिमूव्ड। मैं और आप भगवान के पूरे काबिल। और करना क्या है मेरी बच्ची? सोचा करो, हमने सत्संग में अब क्या करना, अवर्ण उतार देने हैं। जैसे मां बच्चे की गिगे साफ कर देती है तो आंख में तो रोशनी है, पर गिग के कारण से वो अपने ऊपर के आई लेड खोल नहीं सकता है। मां ने कोसे पानी से गिग दूर कर दी, धो दिया, बच्चा खुला, ओ पुत्र सोने की चिड़िया उड़ गई। कहा ओ, तो बच्चे ने ऊपर का ढक्कन खोला, हाँ कहा गई? आ गई। आंख खुलवाने के लिए मां कहती थी सोने की चिड़िया उड़ गई, पकड़ ले। तो क्योंकि गिगे धुल गई है, ऊपर के ढक्कन खोल देगा, देखेगा। भगवान करे मेरी मेहनत सफल हो और हम भी देखे सोने की चिड़िया है कहां। मां ने तो आकाश में दिखाई, लेकिन कृष्ण हमें अपने अंदर ही दिखा रहे कि उड़ी नहीं, सोने की चिड़िया यही है। सिर्फ करना क्या है, अवर्ण को हटाने गए, अंतःकरण को साफ करना। तब मेरे भगवान वचन भी दे रहे गए, तेरे पाप सब दूर कर, न गम की वो मसरूर कर दूंगा मैं। मोक्षिष्यामि मां शुचा, मोक्षिष्यामि मां शुचा। कभी भी हम भूल नहीं सकते भगवान का ये करारा करारा सुंदर वचन, बहुत प्यारा वचन। उसी के अनुसार हम 12वें अध्याय को समझ रहेंगे, अपनाने की चेष्टा में है, जुटे हुए हैं। जितना हमारा वश चलता है लगाई जा रही है, जितनी भगवान हमें ताकत दे रही है उसी ताकत का सदुपयोग करते हुए हम जुट गए हैं, लग गए हैं। तो भगवान हमारी श्रद्धा लगनता को देखकर और भी ताकत देंगे, ताकि इसी जन्म में हम अपनी साधना पूरी कर लें। इसी जन्म में मेरे देवियों यही शौक पैदा करो, इसी जन्म में मैं अपनी साधना करके जाऊं, ताकि मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना हूं, मैं बार बार इसमें ना आता रहूं। वो देखिए, मैं भगवान का फरमान आपकी आंखों के सामने रखूं और आज के इस विचार को संपूर्ण कर दूं। भगवान जी क्या कह रही है? दमे वापसी, दूसरे अध्याय का अंतिम 72वां श्लोक। दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो। ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। जब ये ज्ञान जी मन में रख लेता है, अंत में क्या होता है? यही याद आता है, पक्का किया तो जीव मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण